Hello bachon, let's see the question. The question is identify true and false statements and select the correct option from the codes given below. तो हमें यहाँ पे 1 to 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे जो कोड है उसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट है अबाउट द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे देखें तो उसमें लिखा है कि एज सक्शन प्रेशर इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस विच इन टर्न इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर है, यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर है, जब ये सक्शन प्रेशर इंक्रीज करता है, जब ये सक्शन प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द रूट्स, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है बाय द रूट्स वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। और जब यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है तो यहाँ पे जो आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी यहाँ पे इंटर्न इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इज अफेक्टेड बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, यहाँ पे ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो यहाँ पे जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स वाटर एब्जॉर्प्शन और इस वजह से इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये बेसिकली इट इज द लॉस ऑफ वाटर, इट इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और यहाँ पे जो वाटर का लॉस होता है ये होता है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखें तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे जब सक्शन प्रेशर इंक्रीज करता है तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा तो जेन्युइनली सी बात है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस जो है वो उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारा जो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि कंटेंट्स इन सीव ट्यूब मूव यूनिडायरेक्शनली। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट सीव ट्यूब्स, तो यहाँ पे ये जो सीव ट्यूब्स होता है दे आर पार्ट ऑफ फ्लोएम, ये यहाँ पे फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो कंटेंट्स जो मूव करते हैं वो होते हैं सुक्रोज, सुक्रोज मूव। और यहाँ पे जो सुक्रोज का जो मूवमेंट होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल, इट इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है विच इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 एंड 3 जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स है। सो ऑप्शन ए में दे रखा है 1, 2 and 3 are true while 4 is false. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.